नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश मोदक और आप इस वक्त देख रहे हैं प्रकाश खबर। इस वक्त हम मौजूद हैं बैसा प्रखंड अंतर्गत खुशालपुर चौक में और यहाँ जो है एक वन डे एजुकेशनल सेमिनार का जो है आयोजन होने वाला है, जो 2 तारीख को आयोजन होने वाला है। और यहाँ जो है इसकी पूरी तैयारी चल रही है आज, जिसे लेकर के यहाँ के जो प्रमुख लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ के जो कमेटी के जो सदस्य हैं वो मौजूद हैं। उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह का सेमिनार होने वाला है। तो सबसे पहले मैं यहाँ के जो सदस्य हैं उनसे बात करने का प्रयास करूँगा। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हाजी नाहिद है। मैं अभी मौजूद हूँ खुशालपुर चौक में। खुशालपुर चौक के जो आयशा पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर जनाब रिजवान साहब, उन्होंने एक रोज़ा तालीमी सेमिनार का प्रोग्राम रखा है। मैं सीमांचल वासियों से और बिलखुसूस अमोर विधानसभा वासियों से अपील करता हूँ सारे लोग 2 अप्रैल को बरोज़ बुध आकर इस सेमिनार को कामयाब करें। क्योंकि मैं आपको ये बहुत पते की बात बताऊं कि जलसे और उर्स और दीगर प्रोग्राम बहुत होता है इलाके में, लेकिन याद रखिएगा कि सेमिनार जो है एक तारीख़ी चीज़ है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसीलिए हमें चाहिए कि हम सेमिनार में शरीक हों और हम कुछ आके सीखें। और भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं यहाँ के जो वर्तमान समिति सदस्य हैं और इस जो सेमिनार होने वाले उनके भी सदस्य हैं, तो उनसे बात करते हैं। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम परवेज़ आलम हुआ, बैसा समिति सदस्य रायवेल पंचायत। और ये खुशालपुर चौक में एक रोज़ा सेमिनार, तालीमी सेमिनार होने जा रहा है। इसमें हमारे इलाके के बहुत सारे दानिश्वर लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं अपनी दिल की गहराई से तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, खास करके आप पत्रकार हैं और मीडिया वाले हैं। इसको ऐसा फैलाइए कि ये प्रोग्राम बहुत कामयाब हो और JNU, MU और अलीगढ़ से सारे लोग आएंगे जो यहाँ पर जो दीनी लाइन से अपनी बात को रखेंगे। और एक और ये मसला है कि खास करके इस सीमांचल में अभी जो नशा बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, उसमें भी बातें होंगी। तो यहाँ प्रोफेसर लोग आएंगे तो यहाँ बात अपनी अपनी रखेंगे। तो ये जलसा नहीं है, ये सेमिनार है, तालीमी सेमिनार। इसमें वो जो आप पढ़े लिखे हैं इस इलाके में, जो सीमांचल में अभी जो आयशा पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर रिजवान नदवी बाबू ये प्रोग्राम करा रहे हैं। हम लोग इसमें सारे लोग तन मन धन से इनके साथ में हैं और ये प्रोग्राम इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होगा। तो जो बुध 2 तारीख 2 अप्रैल 2025 बरोज बुधवार वक्त 1 बजे दिन से 10 बजे रात तक ये प्रोग्राम होना है। तालीमी और बेदारी के तहत इस प्रोग्राम में आप आकर के शामिल होकर के इस प्रोग्राम को कामयाब कीजिए। और हमारे साथ यहाँ जो है आयशा पब्लिक स्कूल के जो डायरेक्टर हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हम सभी मौजूद हैं खुशालपुर चौक के इस पंडाल के अंदर जहाँ पर प्रोग्राम होना है। यहाँ पर एक ग्रांड एजुकेशनल सेमिनार यानी एक बड़ा तालीमी सेमिनार हमारे इलाके का पहला सेमिनार होगा जो इतना बड़ा सेमिनार होना है। यह सिर्फ एक सेमिनार ही नहीं बल्कि हमारे इलाके की एक नई राह और एक नई तारीख होगी। इसलिए मैं आप सबों से गुजारिश करूँगा कि आप सभी 2 अप्रैल बरोज़ बुध यानी ईद के सेकंड डे को आप खुशालपुर चौक पहुँचें और इस सेमिनार को कामयाब बनाएं। क्योंकि ये जो सेमिनार होना है वो यूनिक सेमिनार होगा। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा और सुनने को मिलेगा और यहाँ से एक आपकी एक पहचान भी बनेगी। आइए, थैंक यू, शुक्रिया। और हमारे व्यूअर को क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके व्यूअर से बस यही अपील है कि आप सभी इस वीडियो को शेयर भी करें और साथ साथ इस प्रोग्राम का जो डेट फिक्स किया गया उसमें आकर के इस प्रोग्राम को अटेंड करें और हम सबों का सहयोग बनकर के इस प्रोग्राम को आगे तक पहुंचाएं और इसको कामयाब बनाएं। वही हमारे साथ जो है इस प्रोग्राम के जो है मतलब कर्ता धर्ता जिसे कहते हैं और इन्हीं के नेतृत्व में जो है ये कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। और आकाश भाई, आपके मीडिया के माध्यम से हम लोग ये दावत देना चाहते हैं कि सीमांचल की धरती पे एक अहम सेमिनार हम लोग करने जा रहे हैं। इसके पीछे मकसद ये है कि लोग किस तरह से अपने बच्चे को जामिया, अलीगढ़, JNU, DU और BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इन जगहों पर अपने बच्चों को कैसे लेके जा सकते हैं। एजुकेशनल रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है एट दिस टाइम, इन चीज़ों के लिए उन जगहों के बड़े बड़े प्रोफेसर्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स और नदवे से बड़े उलमा किराम और दीगर जगहों से बड़े बड़े उलमा किराम यहाँ पर आएंगे।
तो इस प्रोग्राम के पीछे लॉजिक ये है कि हम एरिया में एक बेदारी फैलाना चाहते हैं, एरिया में जो बैकवर्डनेस है उसको दूर करना चाहते हैं। इस वक्त हमारे जैसे प्रमुख साहब ने कहा कि नशा एक बड़ा इशू है, तो हम किस तरह से अपने नौजवानों को जागरूक करें कि अगर तुमने नशा पकड़ लिया तो इस वक्त तुम अपनी पूरी इकॉनमी को बर्बाद कर दोगे, तो तुम्हें अच्छी जगहों पर पढ़ना चाहिए। और क्या ज़रूरत है, किस तरह से कॉलेजेस की ज़रूरत है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो लोग भी आएंगे, उनके सामने बात रखी जाएगी कि भाई यहाँ पर क्या ज़रूरत है, कितने कॉलेज की ज़रूरत है, क्या यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, क्या अच्छे इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है और गाइडेंस की ज़रूरत है। या यूँ कहिए कि एक एजुकेशनल काउंसलिंग प्रोग्राम भी है ये, कि लोगों को काउंसलिंग करके बताया जाएगा, लोगों को समझाया जाएगा कि भाई अपने बच्चों को आप कहाँ पढ़ाएंगे। बहुत से लोग यहाँ से आके पूर्णिया सोचते हैं, पूर्णिया से आके ज़्यादा से ज़्यादा पटना सोचते हैं, लेकिन वो दिल्ली के विश्वविद्यालयों में नहीं सोच पाते हैं, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को नहीं टारगेट कर पाते हैं, वो BHU को या AMU को टारगेट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ के जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स आएंगे। और एक चीज़, ये प्रोग्राम मर्दों से ज़्यादा औरतों के लिए दिलचस्प होगा, इसलिए कि घर चलता है औरतों से, बच्चे ट्रेन होते हैं औरतों से, वो भी अगर शामिल होती है इस प्रोग्राम में तो कई लेडी स्पीकर्स को भी हम लोगों ने जोड़ा है कि इस प्रोग्राम में वो लेडी स्पीकर्स भी आएँ और एक एंगल दिखाएं कि औरतों को करने की जिम्मेदारी क्या है। खास करके देखा जा रहा है कि हमारे जो क्षेत्र है ये पिछड़ा, काफ़ी पिछड़ा है, और यहाँ जो है खासकर जो है हम लोग जो खासकर देखते हैं कि स्कूलों में जो संख्या होती है वो लड़कों के वनस्पत लड़कियों की संख्या ज़्यादा होती है। और क्या कारण जो लड़के यहाँ खास करके जो है लड़के की संख्या कम होती है? इसके पीछे हुकूमत का बहुत बड़ा फैक्टर है। एम्प्लॉयमेंट लड़कों के लिए बहुत कम होने की वजह से लड़के चाहते हैं कि हम पढ़ें या ना पढ़ें, हमें तो रोज़गार मिल ही जाएगा। हम सऊदी चले जाएंगे, दुबई चले जाएंगे, दिल्ली बॉम्बे चले जाएंगे, हमारे पास रोज़गार का एक बहुत बड़ा हथियार है, इसलिए वो पढ़ें या ना पढ़ें। लेकिन मैं उन नौजवानों से कहना चाहूँगा कि आप पढ़िए, आप स्किल लेबर बनिए, फिर अगर आपका वीज़ा लगता है और आप पासपोर्ट बना के विदेश जाते हैं तो आपकी सैलरी ट्रिपल हो जाएगी। 30,000 के बजाय आप 1-1 लाख रुपए सैलरी कमाएंगे। इसलिए वो लोग पढ़ना इसलिए भी नहीं चाहते हैं कि उनके पास रोज अनएजुकेटेड लेबर फील्ड में। तो इसमें जो है बच्चों से छोड़ के ज़्यादा अधिकतर जो है गार्जियन का भी इसमें गार्जियन का बहुत बड़ा किरदार है। गार्जियन अपने बच्चों को टाइमली स्कूल नहीं भेजते हैं, गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम फेल हो रहा है, गवर्नमेंट मदरसा सिस्टम फेल हो रहा है, तो अब जो प्राइवेट सिस्टम है वो पैरेलल बन के काम कर रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि प्राइवेट सिस्टम को भी थोड़ा सा बूस्ट अप करे। और आपने बात की कि गर्ल्स ज़्यादा पढ़ रही, तो गर्ल्स ने समझ लिया कि वी आर लैकिंग फार बिहाइंड, हम एजुकेशनल फील्ड में बहुत पीछे जा रहे हैं, हमारे पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, प्राइवेट स्कूल से खोलना है उनके लिए, कोचिंग से खोलनी। तो गर्ल्स जो है, अब आप देखेंगे गवर्नमेंट स्कूल में भी गर्ल्स ज़्यादा है, वो नशे से दूर हैं, उनका एक लक्ष्य है। अभी BPSC ने साबित किया कि गर्ल्स अगर एजुकेटेड हैं, क्वालिफाइड हैं, ट्रेन हैं, डिग्री होल्डर्स हैं, दे आर एबल टू गेट जॉब्स, तो जॉब्स पा रही है। तो इस सेमिनार के पीछे हम ये भी चाहेंगे कि लोगों को ऐसा मैसेज दें कि हमारी लड़कियां कैसे नीट क्वालिफाई करें, हमारी लड़कियां कैसे CUET को क्वालिफाई करें, हमारी लड़कियां किस तरह से जो BPSC को क्वालिफाई करें, हमारी लड़कियां किस तरह से NET क्वालिफाई करें, और आला तालीम के लिए उनका एक मशवरा मिलेगा, एक सजेशन मिलेगा। तो नौजवानों के लिए बहुत बड़ा देखने का मौका होगा। अच्छा, बहुत से लोग यहाँ पर आके एम्प्लॉयमेंट पर बात करेंगे कि भाई रोज़गार के ज़राए क्या क्या हैं, आप किस फील्ड में ट्रेनिंग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, आप अपने बच्चों को कम पैसे में कहाँ पढ़ा सकते हैं। बल्कि एक बात मैं भी बताऊँ, हमारे इलाके में एक बहुत बड़ी कमी ये है, यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, यानी संस्थाएं जो होनी चाहिए एजुकेशन पे काम करने के लिए, हेल्थ पे काम करने के लिए, सोशल डेवलपमेंट पे काम करने के लिए, पावर्टी पे काम करने के लिए, ओल्ड एज लोगों पर काम करने के लिए और विकलांगों पर काम करने के लिए संस्थाएं नहीं है। तो हम लोग जानना चाहेंगे किस तरह से लोग संस्थाओं के ज़रिए से लोगों की मदद करते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के ज़रिए मदद करते हैं, और यूनिवर्सिटी में किस तरह से हमारे बच्चे पहुंचेंगे, नौजवान आएंगे तो उनको बहुत सारी मदद मिलेगी। इसलिए हम लोगों से ये अपील करेंगे कि 2 अप्रैल बुध का जो प्रोग्राम है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ, हिंदू मुस्लिम मिल के आएँ। देखिए, ये सीमांचल है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर हम गंगा जमनी तहजीब को बोलते हैं और देते हैं, इसलिए हिंदू मुस्लिम मिल के आएँ। मर्द से ज़्यादा औरतें घर पे मौजूद हैं। आपकी जिम्मेदारी, मैं लेडीज़ से कहना चाहूँगा, आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। आप जो है पूरी तरह से इस सेमिनार में आएँ और आप सुने। आपको यहाँ पर 2-4 घंटा अगर लगाना पड़े, अपने बच्चों को भी लेके आए, आप साथ में अपने बच्चों को लेके आए, अब जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको भी लेके आए, ताकि वो सुने और उनको लगे कि नहीं भाई यहाँ से तो चेंज आ सकता है। सीमांचल के हिंदू मुस्लिम मिलकर इस सीमांचल आज भी पूरे हिंदुस्तान का एक अंडर डेवलप रीजन है। इस अंडर डेवलपमेंट को किस तरह से हम दूर कर सकते हैं।
यहाँ की पॉवर्टी को कैसे दूर कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे दूर कर सकते हैं, यहाँ के नशा को, गवर्नमेंट ने नशा मुक्त पॉलिसी तो बना दिया लेकिन नशा पहले से ज़्यादा फरोख्त हो रहा है, नशा पहले से ज़्यादा जो कि बिक रहा है, नशा करने वाले लोग ज़्यादा जो है कि इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। तो किस तरह से हम मैसेज देंगे कि नशे से हमारे बच्चे कैसे बचें और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कैसे बचें। आपका और कोई सवाल? नहीं, ये सवाल है कि ये एक दिन का है, एक दिवसीय है। यकीनन जब बड़े लोग आएंगे और टॉपिक पे बात करेंगे तो 7-8 घंटा टॉपिक पे बात करने के लिए काफ़ी हो जाता है। बहुत ज़्यादा गैदरिंग हमने नहीं किया। हमने रिप्रेजेंटेशन के लिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया न्यू दिल्ली और JNU और DU और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और नदवा और इस तरह से देवबंद, इस तरह से और जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ के जो विद्वान लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वहाँ से कुछ उलमा हैं। ये प्रोग्राम दरअसल मुफ्ती शम्स तौहीद साहब की सरपरस्ती में होना है और इसकी बदकिस्मती से कह लीजिए कि इसकी सरपरस्ती मेरे अंडर है मौलाना शमीम अख्तर करके, और इसकी निज़ामत फरमाएंगे जनाब मौलाना सैयद आलम नदवी साहब, और इस मस्जिद से इस्तकबालिया में लोग होंगे। ज़िम्मेदार यहाँ के जनाब परवेज़ प्रमुख साहब, जनाब अलहाज मास्टर मंदर सफ़ी साहब और हाजी नाहिद गनी साहब, मुखिया सद्दाम साहब, अकील बदर साहब और मास्टर मोहम्मद साबिर साहब, दीगर लोग होंगे। तो बड़े लोग लगे हुए हैं कि प्रोग्राम को कामयाब करना है और ये जान माल से लगे हुए हैं, है ना, ये चीज़। इसलिए 8 घंटे में हमारा प्रोग्राम इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगा। और यहाँ ये मतलब ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें कौन कौन से लोग जो है शामिल होंगे इसमें? इस प्रोग्राम में नदवतुल उलमा के जनाब मौलाना सलमान नसीम साहब और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जनाब डॉक्टर मोहिदुर रहमान साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उसी तरह से बुखारी यूनिवर्सिटी किशनगंज के प्रोफेसर जनाब शेख मुजम्मिल साहब और मौलाना तनवीर ज़की मदनी साहब, डायरेक्टर अल हयात इंटरनेशनल स्कूल, जनाब अख्तरुल ईमान साहब MLA अमौर। उसी तरह से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर जनाब कमर शाबान साहब। उसी तरह से मौलाना फैज़ुर रहमान नदवी साहब और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के प्रोफेसर जनाब निहाल अहमद साहब और जनाब इंजीनियर महफूज साहब, जनाब सोशल एक्टिविस्ट जनाब शाह फैसल साहब, और उसके अलावा बहुत दीगर लोग इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। ये जो लेडी आ रही है उसके बारे में, हाँ, जो लेडी स्पीकर्स हमारे यहाँ आ रही हैं वो हैं शादा आरफीन साहिबा और जनाब मोहतरमा हिना सईद साहिबा, ये दोनों लेडी स्पीकर्स हैं। इसलिए औरतों को भी सुनने के लिए, समझने के लिए हमने लेडी स्पीकर्स का भी इंतज़ाम किया है। और ये जो जगह स्थल है कहाँ चुना गया है? ये खुशहालपुर है, रोहटा से 5 किलोमीटर करीब उत्तर और बरबट्टा से दक्षिण और जोकी से पूरब। ये लोकेशन खुशहालपुर रायबर पंचायत के खुशहालपुर में। रोहटा के लोकेशन से आप जो कि खुशहालपुर आ सकते हैं आसानी से, और पूरी तरह से कम्युनिकेशन फैसिलिटी है। आप जोकी से आना चाहें तो आप खुशहालपुर मालोपाड़ा लगाएं, आप आराम से पहुंचेंगे। आप अगर पूर्णिया से आना चाहें तो वाया बायसी आप अमौर होते हुए रोहटा पहुंचेंगे। आप अगर इधर सोनता और किशनगंज से आना चाहें तो आप बरबट्टा होते हुए रोहटा और खुशहालपुर को पकड़ सकते हैं। लोकेशन ईजी है और ईजीली अप्रोचेबल है। यानी कि प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद तौकीर आलम कासमी हुआ। अच्छा, ये जो सेमिनार आयोजन होने वाला है इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये सेमिनार तालीमी सेमिनार है, एजुकेशनल, और एक इलाके में एक बड़ा और नया एक अनोखापन में एक सेमिनार है। और ये जो सेमिनार है इलाके के लिए, इलाके की तालीमी सूरत हाल जो बढ़ना चाहिए उसके तई, और जो नशा का है और इसी तरीके से गार्जियनों की बच्चों से जो दूरी बनती जा रही है इदारों से, उसके लिए एक ये तालीमी सेमिनार रखा गया है। और इसमें बड़े बड़े जो इदारे हैं हमारे स्टेट के और स्टेट से बाहर जो दूसरे सूबे में, तो वहाँ से लोग आएंगे, जैसे कि जामिया से है और नदवे से है, देवबंद से भी है। क्षेत्र में ये पहला कार्यक्रम होगा? जी, ये पहला होगा और अनोखा होगा। इसलिए मैं तमाम लोगों से, खुसूसन गार्जियनों से और उन नौजवानों से कि जो किसी भी इदारे में, स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं, वो भी इस प्रोग्राम को सुनने के लिए और कामयाब बनाने के लिए आएँ। क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े प्रोफेसर्स जो बड़े तरीन यूनिवर्सिटी, बड़ी यूनिवर्सिटी के हैं, वो आएँगे और अपने लेक्चर्स देंगे। तो ये हमें सुनने का और एक नया रास्ता यहाँ से मिलेगा। तो हमारे साथ एक शख्स जुड़े हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ के जो सदस्य हैं वो क्या परिचय सर आपका? हाँ, मेरा नाम मोहम्मद सरबुल अलीग है। मैं बाई क्वालिफ़िकेशन में इंजीनियर हूँ और बाई प्रोफेशन में टीचिंग लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं रोहटा में फोटोन क्लासेस के नाम से एक कोचिंग क्लासेस चला रहा हूँ। तो आपको जैसे मालूम है कि हमारे इलाके में खुशहालपुर चौक में एक रोज़ा तालीमी कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, और ये तालीमी कॉन्फ्रेंस जाहिर सी बात है
हमारे इलाका जो तालीमी एतबार से बहुत ज़्यादा पसमानदा है, बहुत ज़्यादा हम लोग पीछे हैं, ये एक खुशनसीबी की बात होगी हमारे इलाके के लोगों के लिए। और यहाँ जो हैं बड़े बड़े दानिश्वर लोग आएंगे, एजुकेटेड लोग आएंगे, उसमें प्रोफेसर हजरात होंगे, इंजीनियर्स होंगे, डॉक्टर होंगे, जो कि हमारे मुल्क के जो आला तालीमी इदारा है वहाँ से तालीम हासिल करके आए हैं उन इदारों से, और उन इदारों के जो इतिहास पढ़ेंगे आप तो वो इदारे जो हैं इसी तरह से स्टेबलाइज्ड नहीं है। वो इदारे भी इस्टेब्लिश होने के लिए इसी तरह के चैलेंजेस झेले हैं। तो अभी हम लोग जो यहाँ इलाके में जो लोग भी तालीम से जुड़े काम कर रहे हैं वो इस तरह के चैलेंजेस से कैसे ओवरकम करेंगे। हमारे यहाँ एक मसला है क्वालिटी एजुकेशन के लिए, तो इन चीज़ों पर बात होगी और हम लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह इससे फैज़ हासिल करेंगे, और ये जाहिर सी बात है कि हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है मुफीद होगा। इसीलिए इलाके के लोगों को मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप जो है 2 अप्रैल को आकर के जो है इस तालीमी कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाएं और बढ़ चढ़ के आप लोग हिस्सा लें।